जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAS अकेडमी में। मैं हूं अजय सर। तो दोस्तों, कल मैंने हिस्ट्री जहां तक बताया था, आप सभी लोगों ने उसको रिवीजन तो किया है ना सही से। देखिए, कल मैंने जो बताया था, तो कल मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को मैंने ये भी बताया था कि सिंधु सभ्यता किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता हमारा हड़प्पा नाम से जाना जाता है दोस्तों। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और मैंने ये जो बताया था, जो सिंधु सभ्यता का आकार आकार कैसा है इसका, तो त्रिभुजाकार है, ये भी मैंने बताया था। आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के आगे से बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों आगे से बताना है। तो आगे बताने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि ये बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पूछ रहा हूं, ये बताइए कि पहिया का खोज किस काल में हुआ है। जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, पहिया का खोज किस काल में हुआ है। और जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल, ये सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों इसका क्या देखना, गुण देखने का मिला है। ठीक है नहीं, हम लोग आगे चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो कल मैंने एक पहला बता दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये हमारा किस नदी के किनारे है? इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा। और यही हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं अगला बात करूं, तो दूसरा वाला हमारा आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, जो हमारा चनहुदड़ा हो दोस्तों, इसका जो खोज किए थे गोपाल मंजूमदार ने किए थे। कौन किए थे इसके खोजा? इसके खोजा गोपाल मंजूमदार। गोपाल मंजूमदार ने क्या किया था? इसके खोजक है, खोज किए थे। चनहुदड़ो हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी, सिंधु नदी किनारे स्थित है। गोपाल मंजूमदार ने जब इसको चनहुदड़ो को खुदाई जब इसका किए थे, इसका जब खुदाई हुआ था, तो इसमें ढेर सारे अनेक अनेक प्रकार की चीजें मिली थी। जैसे सबसे बेहतरीन चीज है हमारा, इसकी जब खुदाई हुआ था तो इसमें मिला था मेकअप का सामान मिला था। मेकअप का सामान, मेकअप का सामान। अब आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि मेकअप सामान में क्या क्या आता है। जैसे लाली, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, जो अगड़म बगड़म जो स्त्रियों का जो पूरा श्रृंगार होता है, पूरा इसमें मिला है। सबसे बढ़िया श्रृंगार तो दोस्तों लिपस्टिक होता है। लिपस्टिक जो उसको ओठ जिससे रंगते हैं, ये हमारा किसमें मिला है? चनहुदड़ो में मिला है। इसमें लिपस्टिक लिख सकते हैं हम लोग, लिपस्टिक, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, पाउडर सब किसमें मिला है दोस्तों? हमारा चनहुदड़ो में मिला है। और मैं बात करूं, इसी में सुई धागा मिला है। सुई धागा। अगर मेकअप का सामान आप बोल दिए हैं, तो समझ जाइए कि मेकअप में ढेर सारे चीज आ सकते हैं दोस्तों। तो ये सब मेकअप सामान सब किस में मिला है दोस्तों? चनहुदड़ो में। और चनहुदड़ो हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अच्छा देखिए, जो मैं ये बताया था कि आदि मानव लोग किस काल में रहते थे, तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव लोग रहते थे। अच्छा ये बताइए कि वो लोग नदी के ही किनारे क्यों रहते थे? वो नदी के ही किनारे क्यों रहते थे? इसलिए नदी के किनारे रहते थे दोस्तों, क्योंकि जब प्यास लगती थी तो वो पानी पी लेते थे। और सबसे जरूरी बात यह है कि जितने भी जानवर होते थे वो नदियों के किनारे ही आते थे। और आदि मानव का सबसे बड़ा भोजन ये था कि वो जानवरों को मार कर उसको खाते थे। तो जानवर आते कैसे थे? जब जानवर प्यासे होते थे तो नदी के किनारे ही आते थे। तो ये लोग क्या करते थे? पत्थरों का बनाया हो हथियार से उसको भाला वाला बनाकर फेंक कर मारते थे। तो उसका क्या करते थे? शिकार करते थे ना। यही बताया था मैंने। और मैंने ये भी बताया था कि इसका जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, इसका आकार तो पहली बात तो त्रिभुजाकार है। और जो हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी शहर कौन है, दक्षिणी शहर कौन है, निचली शहर कौन है, पश्चिमी कौन है, सब मैंने कल चर्चा कर दिया था। आज हम बता रहे हैं कि इसके आगे से और बताना है हमें। अभी तो मैंने बता दिया चनहुदड़ो,
ठीक है चंद घुड़दौड़ों। और देखिए इसमें जैसे आया था रोपड़ भी है था, रोपड़ रोपड़ देखिए जो हमारा रोपड़ है, ये रोपड़ हमारा पंजाब में स्थित है, पंजाब में, ये पंजाब में हमारा पाया गया है। इसकी खोजक किसे माना जाता है? यज्ञदत्त शर्मा को, यज्ञदत्त शर्मा, इसके कौन है जी? खोजक माने जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा रोपड़ में जब रोपड़ को जब पता लगाया था यज्ञदत्त शर्मा ने, तो में ये देखा गया था कि जो सबसे पहला जानवर क्या पाला जाता था दोस्तों? कुत्ता पाला जाता था, कुत्ता। तो आदमी जब मर जाते थे, इंसान जब मर जाता था, तो इंसान के साथ साथ उसके जानवर को भी क्या करते थे? जला देते थे। तो ये आदमियों के साथ साथ, आदमियों के साथ कुत्ता लिख सकते हैं हम लोग, कुत्ता, या फिर लिख सकते हैं जानवर, जानवर। अगर कोई इंसान जिस जानवर को पाला है, अगर उसकी जब मृत्यु हो जाती तो उसके साथ साथ उसके जानवर को भी जला देते थे, जैसे कुत्ता को भी जला देते थे। ये तो गलत बात है। जैसे कि सती प्रथा में क्या होता था? सती प्रथा में जब उसका जो आदमी खत्म हो जाता था, तो आदमियों के साथ साथ उसके औरत को भी जला देते थे। तो अंग्रेजों ने आवाज उठाया था इस पे कि ये गलत बात है। और रियलिटी में जब आदमी मर गया है तो औरत को जलाने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग कहते हैं कि ये परंपरा है। अरे परंपरा नहीं, शिक्षा की कमी थी, मेन बात है शिक्षा की कमी थी। आज देखिए हमारे महिलाएं कहां कहां पहुंच गई हैं। आज अगर महिलाओं को अगर हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो अच्छे अच्छे पद पे हैं, आईएएस अधिकारी बनी है, डॉक्टर बन जाती हैं। तो हमारे महिलाएं, आप लोग एक का नाम सुने होंगे, फूलन देवी। कौन थी फूलन देवी? चंबल की रहने वाली फूलन देवी थी। उन फूलन देवी के साथ क्या हुआ था दोस्तों, जानते हैं आप लोग? उन फूलन देवी को 51 लोगों ने मिलकर के, कितने लोग? 51 लोगों ने मिलकर के फूलन देवी का रेप कर दिए थे। लेकिन उन्हें हार नहीं माना। देखिए इंसान जब किसी चीज का जब खोने का गम नहीं रहता, तो इंसान और परमाणु बम से भी खतरनाक हो जाता है। तो फूलन देवी किसी से डरी नहीं थी। हालांकि उनको और कोई महिला होती, इज्जत लूटा जाता, तो फांसी लगा के मर जाती, या फिर किसी रेलवे के नीचे जाकर कट मर जाती। लेकिन फूलन देवी ने ऐसा नहीं किया, वो चंबल की रहने वाली थी। पता है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, वो महिला ने सबको चंबल में जाकर के डाकू बन के और सबको इस जगह गोली मारी कि दोबारा किसी लड़की को रेप करने की उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। ऐसी महिला जो कि हमारे भारत में बहुत है। जैसे अगर मैं बात करूं झांसी की रानी, तो महिला भी एकदम ताकतवर होती हैं। जो फूलन देवी थी, रियलिटी में उनको मैं सलाम करता हूं कि चमक उठी थी बीदड़ में, वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। रियलिटी में दोस्तों वो जो औरत थी बहुत ही महान थी। तो आगे देखते हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद हमारा आता है, हमारा चौथा वाला आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। जो हमारा मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु सभ्यता का, ये हमारा सिंधु सभ्यता का इमारत कहा जाता है, इमारत। और ये सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, सबसे बड़ा शहर। अगर मैं बात करूं, जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, इसमें स्विमिंग पूल पाया गया है। क्या पाया गया? स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल पाया गया। और यही जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसकी जब खुदाई हुई थी तो स्विमिंग पूल मिला। और जब इसके आगे जब इसको और लोग जब देखने लगे, इसके खोजे, जब इसको खोज होने लगा, इसमें ढेर सारा चीज मिला दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें मिला है हमारा हाथी का कंकाल, इसमें भी पाया गया है। और सूती वस्त्र पाया गया है। हम लोग एक एक करके चर्चा करके देखते हैं। तो सूती वस्त्र पाया गया है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, हाथी का कंकाल, हाथी का कंकाल, पशुपति, पशुपति, शिव जी की मूर्ति मिला है इसमें, पशुपति शिव जी की मूर्ति मिला है।
और इसके आगे जब और इसका खोज हुआ, इसमें बहुत बहुत चीजें पाया गया, जैसे RH-37, RH-37 कब्रस्तान, कब्रस्तान। इसमें युद्ध का प्रतीक भी पाया गया है, युद्ध का प्रतीक। इसमें ढेर सारा लाश पाया गया है, ढेर सारा लाश, ढेर सारा लाश भी पाया गया है। मतलब ऐसा कोई एक चीज नहीं है जिसमें हमारा ये मोहनजोदड़ो में मिला ना हो। बात करूं मैं, इसमें सूती वस्त्र पाया गया, हाथी का कंकाल पाया गया, पशुपति शिव जी की मूर्ति पाई गई, युद्ध का प्रतीक भी पाया गया, ढेर सारा इसमें तांबा पाया गया है, इसमें तांबा भी पाया गया, ढेर सारा तांबा भी पाया गया, तांबा। अगर मैं बात करूं तो इसमें ढेर सारा तांबा भी पाया गया है, और इसमें कब्रिस्तान भी मिला है, ठीक है। और ढेर सारा लाश, इंसान जो मर जाते थे, वो युद्ध का प्रतीक इसमें। तो ढेर सारा चीज किसमें मिला है दोस्तों, हमारा मोहनजोदड़ो में। किसमें मिला है, मोहनजोदड़ो में। और अगर मैं आगे की बात करूं, और मैं आगे बात करूं, तो इसमें ढेर सारे शहर आते हैं। तो हम लोग एक एक करके एक एक शहर की बारे पूरी तरह से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बनवाली। बनवाली, बनवाली जो हमारा बनवाली है, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो खोजक माने जाते हैं वो राविंद्र सिंह, राविंद्र सिंह, राविंद्र सिंह ने क्या किया था, इसकी खोज किए थे। खोज कही या फिर खुदाई कही है। जब हमारा बनवाली को जब सही से खोदा गया था, देखा गया था, खोजा गया था, तो इसमें मेन बात है ना कि इसमें जल निकासी सही से नहीं थी, जल निकासी, जल निकासी। सड़क जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, मेढ़ी, ठीक है दोस्तों। जो हमारा इसमें सड़क था टेढ़ी मेढ़ी था, जल निकासी ठीक ठाक नहीं था। और ये हमारा किस नदी किनारे स्थित है, रंगोई नदी किनारे हमारा बनवाली स्थित है। और अगर मैं बात करूं, इसके खोजक माने जाते हैं राविंद्र सिंह। कौन है, राविंद्र सिंह। जब किसी जगह जब जल निकासी ठीक ठाक नहीं होती तो वहां पर बड़ा किचड़ा रहता है, बहुत ही कीचड़ा बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर जल निकासी ठीक ठाक नहीं थी, और रोड जो थी ऊबड़ खाबड़ थी, और वहां पर लोग कोई भी गाड़ी लेकर चला जाए तो ड्र से लेकर चला जाए तो गिर जाए बेचारा। तो रोड भी क्या थी दोस्तों, सही नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें जो था हमारा कालीबंगा, अगला है हमारा कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा यह राजस्थान में है, राजस्थान। कालीबंगा हमारा कहा है दोस्तों, राजस्थान में। अगर मैं बात करूं या किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है, घग्घर, घग्घर, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। घग्घर नदी का, या फिर सरस्वती नदी भी कह सकते हैं, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोज किए थे, खोज किए थे, तो कौन थे, बीबी लाल एंड बीके थावर, बीके थावर। ये दो व्यक्तियों ने क्या किए थे, इसका खोज किए थे। इसकी जब खुदाई हुई थी, कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी, इसमें क्या क्या मिला है दोस्तों, इसमें हमारा मिला है अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत, हल मिले हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें चूड़ी पाया गया है, चूड़ी, चूड़ी। देखिए दोस्तों, जो चनहुदड़ो था उसमें केवल मेकअप का सामान पाया गया है, लेकिन चूड़ी किसमें पाया गया, चूड़ी, चूड़ी हमारा कालीबंगा में पाया गया। ये जो चूड़ी है हमारा कालीबंगा में पाया गया है, ठीक है। तो इसमें अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत, हल, चूड़ी, सब किसमें मिला है दोस्तों, हमारा कालीबंगा में मिला है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हमारा घग्घर नदी या फिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं आगे देखूं, कितना आप सभी लोग समझा,
इसको दोस्तों या वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर देना कि वीडियो बहुत खतरनाक है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले एसएससी की कोई तैयारी करता है या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा है 7वां नंबर। एक बार देख लेते हैं फिर से। ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया हमारा। बनवाली में रोड सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। और अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसको तो मैं बता ही दिया हूं। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, और आगे देखते हैं कि जो है हमारा बनवाली है, अगर ये हरियाणा में पाया गया, हरियाणा में पाया गया था। आगे जो हमारा है 7वां नंबर, वो हमारा धौलावीरा है। धौलावीरा, जो धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहा स्थित दोस्तों? गुजरात में स्थित है। अगर मैं बात करूं धौलावीरा की, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल। तो ये पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा स्थल की बातें कर देगा तो हमारा हो जाएगा ये धौलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें मैंने बताना, इसमें ढेर सारे क्या है, ढेर सारे इसमें जो इसका जो ज्यादा जो शहर मिला है वो गुजरात के एरिया मिला है। अगला हमारा है सुरकोटदा। सुरकोटदा ये भी हमारा गुजरात में ही पाया गया। गुजरात, सुरकोटदा हमारा कहां पाया गया दोस्तों? गुजरात में पाया गया। अगर मैं सुरकोटदा की बात करूं, सुरकोटदा की, इसकी जब खुदाई हुआ था, इसको जब खोजा गया था, तो उसमें हमारा घोड़ा का कंकाल पाया गया। घोड़ा का कंकाल, घोड़ा का कंकाल। हाथी का कंकाल किसमें पाया गया दोस्तों? वो सिंधु सभ्यता में हमारा हाथी का कंकाल था। लेकिन इसमें क्या है, हमारा घोड़ा का कंकाल है। किसका कंकाल है? घोड़ा का कंकाल। ठीक है। और आगे हमारा रंगपुर है। रंगपुर, अगर नवल बात करो, रंगपुर है। ये भी हमारा गुजरात में ही है। गुजरात में है। रंगपुर कहाँ स्थित दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। मैंने बताया ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं वो सबसे ज्यादा गुजरात में पाया गया है। तो जो ये हमारा रंगपुर है, ये भी कहाँ पाया गया है? गुजरात में ही पाया गया है। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग अब आगे देखते हैं। जो हमारा गुजरात है, गुजरात, इसमें धान की भूसी मिला है। धान की भूसी, अगर मैं बात कर दूं धान की भूसी कहाँ पाया गया है, तो वो हमारा रंगपुर में पाया गया। यह गुजरात का क्षेत्र है। और मैं अगर दोस्तों अगर आगे बात कर दूं, आगे और जो आगे जो शहर पाए गए हैं, जैसे एक लोथल भी है। लोथल, लोथल, जो हमारा लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा, लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल को जब खोजा गया था, इसमें ढेर सारे चीज मिली है। जैसे इंसान को उपयोगी चीज मिला है, जैसे तराजू, तराजू मिला है। इसमें मोहर मिला है। मोहर, तराजू हो गया, मोहर हो गया। बाट, बाट आप लोग जानते हो, बट्टा जिससे तौला जाता है। 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, तो जितना किलो किलो वाला बाट था सब लोथल में पाया गया है। इसमें मोहर पाया गया, मोहर। और तराजू तो आप लोग देखे ही हैं, तराजू से मापते हैं तौलोल, वो तराजू पाया गया है। और मोहर पाया गया। इसमें फारस का मोहर मिला है। फारस का, फारस का क्या मिला है दोस्तों? मोहर मिला है। बाट मिला है, तराजू मिला है। लोथल हमारा किस नदी किनारे स्थित है? तो जो लोथल है हमारा, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। मैं पूछ रहा हूं आप सभी से, 2 क्वेश्चन पूछूंगा। जो 2 क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग सही से रिवाइज करते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वी साइड पे किस नदी के किनारे स्थित है, और उस शहर का नाम बताइए। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन में आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन।
जल्दी से दोस्तों, जल्दी से, जल्दी से। देखिए आगे बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। और जो लोथल है हमारा, इसमें और ढेर सारा चीजें पाया गया है। जैसे इसमें हमारा पाया गया है बंदरगाह पाया गया, बंदरगाह। इसी बंदरगाह पे विदेशियों का व्यापार होता था, विदेशियों का व्यापार, व्यापार। इसी में गोदीवाड़ा पाया गया है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। यही जो हमारा गोदीवाड़ा है, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा हमारा भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और ये जो गोदीवाड़ा है हमारा हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। कहा स्थित दोस्तों? हरियाणा में स्थित है हमारा गोदीवाड़ा। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो धौलावीरा हो जाएगा। लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल हमारा माना जाता है गोदीवाड़ा। क्या दोस्तों? गोदीवाड़ा। ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहर। देखो सबसे ज्यादा शहर अगर आप लोग देखे होंगे तो गुजरात में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता आप जान सकते हैं कि वो उसका जो नाश हो गया था, सबसे बड़ा कारण क्या था? बाढ़ था। वहां पर दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका जो नाश का कारण था हमारा बाढ़ था। बाढ़ क्या था? बाढ़, बाढ़ था। बाढ़ ही सबसे बड़ा क्या था? कारण था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कारण था कि उसका नाश हो गया। क्योंकि बाढ़ जाए जहां, जिस क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाए दोस्तों, उस एरिया को मारता है, तहस नहस कर डालता है। कि बाढ़ी इतना जबरदस्त, इतना तेजी बाढ़ी आता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग दोस्तों मिलते हैं इसके अगले क्लास में, और फिर से हम इसी के क्या कहते हैं लोथल के आगे से बताएंगे। और आप लोग इसको सही से रिवाइज कर लीजिएगा, और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। इसके आगे स्क्रीनशॉट मारना मान लीजिए।